बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले कि हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो क्लास 9th और 10th तक लिमिटेड थे केमिस्ट्री बायो के, ठीक है, क्योंकि आप प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा। अब हम इंशाल्लाह आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपने केमिस्ट्री के और बायो के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लेक्चर्स, ठीक है। तो आप साथ देखते रहिए और अपनी इन वीडियोज़ से अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर कीजिए। तो अब आपके इस चैनल पे साइंस गाइडर पे आपको क्लास 9th टू क्लास 12th यानी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री और बायो तक के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल के ज़रिए। तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपडेट रहना है इस चैनल पे, ताकि आपको हर वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलती रहे और आप इससे अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। जैसे कि आप प्लेलिस्ट में भी देख रहे होंगे और हमारी अपकमिंग वीडियोस में भी देख रहे होंगे कि मैंने वहाँ पर अब सिंध बोर्ड के साथ हमारा केपी के बोर्ड और कहीं पर पंजाब बोर्ड भी मेंशन किया है। तो उसका रीज़न ये है कि हमारी जो कंटेंट लिस्ट है, जो हमारा कंटेंट है ना, वो हमारे तमाम जो बोर्ड से तकरीबन उन सब में सिमिलर है। तो जहाँ जहाँ सिमिलर है तो वहाँ मैंने सेम तमाम बोर्ड्स का कैप्शन दिया है। सिंध बोर्ड का भी दिया है, केपी का भी दिया है और पंजाब का भी दिया है। जो बुक्स है ना तकरीबन 9-10 की, वो केमिस्ट्री की, बायो की, और जो हमारी अभी रिसेंट सिंध में आई हैं, और वो जो पंजाब में है और जो केपी के में है, तो तकरीबन हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो चैप्टर का कंटेंट है ना, पीछे जो इंडेक्स पेज होता है, वो तमाम हमारा जो तीनों बोर्ड्स हैं उन सब में सिमिलर है। तो तमाम बोर्ड्स वाले बच्चे जो हैं वो इन लेक्चर्स को पढ़ सकते हो। आपको इन लेक्चर्स के ज़रिए आप एकदम अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सवाल जवाब का फ़र्क हर तरह के बोर्ड में होता है, क्योंकि हर तरह का बोर्ड का पेपर पैटर्न का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो अदरवाइज जो लेक्चर कंटेंट है वो आपका सिमिलर है, तो इसीलिए आपको वीडियोस के नीचे जो कैप्शन है वो आपको सिंध के साथ केपी के और पंजाब बोर्ड का भी नज़र आएगा। हमारा जो फर्स्ट ईयर का लेक्चर है, आज फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टोशियोमेट्री का, तो ये पख्तूनख्वा यानी केपी के बोर्ड वाले बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा सिंध वाले बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ हमारे सिमिलर कंटेंट्स आएंगे तो वहाँ वहाँ हम अदर बोर्ड्स को भी मेंशन करेंगे। तो जितने भी बोर्ड्स के बच्चे इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, तो आप पंजाब बोर्ड के बच्चे भी प्लेलिस्ट में देखते रहिएगा। तो आपके जहाँ जहाँ सिमिलर कंटेंट्स हैं तो आप अपने लेक्चर्स को, इन लेक्चर्स को देखते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 11th का फर्स्ट ईयर का, जो हमारी न्यूज़ बुक अनाउंस हुई है केमिस्ट्री की, उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो ये भी जो हमारी बुक है और उसका कंटेंट है वो सिमिलर है केपी के बोर्ड से। तो वहाँ के बच्चे भी, केपी के बोर्ड वाले बच्चे भी ये लेक्चर्स अपने नोट कर सकते हैं। उनका भी कंटेंट लिस्ट तकरीबन यही है, उनकी भी कंटेंट यही है उनकी बुक में, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है स्टिशियोमेट्री और स्टिशियोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्टेशियोमेट्री क्या है, ठीक है। स्टेशियोमेट्री, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये बेसिकली क्या है, एक ग्रीक वर्ड है एंड कंप्राइजेस ऑफ 2 वर्ड्स, और ये बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैंने आपको अपने जो पहले हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं केमिस्ट्री बायो के 9th 10 के, मैंने उसमें भी आपको बताया है कि साइंस में बहुत जगह वैसे अल्फाज देखते हैं जो लैटिन या ग्रीक या रोमन लैंग्वेजेस होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम उनकी मीनिंग्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री क्या है, स्टेशियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है और ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वन इज स्टिशो एंड अनदर वन इज मेट्री, ठीक है। स्टिशो का मतलब क्या है, एलिमेंट्स। स्टिशोन जो वर्ड है इट मीन्स एलिमेंट्स और मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स है मेजरमेंट। यानी स्टिशियोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं, अगर इन सिंपल एंड शॉर्ट हम समझें तो, ठीक है। मैंने आपको इनिशियली ये चीज़ें बताई हैं कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को उसके नाम में ढूंढते हैं कि उसका नाम हमें क्या बता रहा है। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम हमें ये बता रहा है कि हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हम इसमें एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से करते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। किस तरह के रिलेशनशिप के बारे में, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। देखिए मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है क्वांटिटेटिव। तो हमारे पास 2 तरह के वर्ड्स होते हैं। अगर हम एनालिसिस की बात करें, किसी भी चीज़ को चेकआउट करने की, एनालिसिस करना उसको बोलते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम बात करते हैं ना, उसके एनालाइज करने की, उसको जज करने की, तो हम 2 तरह से जज करते हैं। एक उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं और एक उसकी क्वांटिटी को चेक करते हैं। क्वालिटी का मतलब होता है कि उसकी हम ये चीज़ पे चेक करते हैं कि वो खालिस है, अच्छी है, नहीं है, ये तमाम चीज़ें। यानी कि किसी जिसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, मयारी है या गैर मयारी है, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव क्या है, जिसमें आप मिकदार मालूम करते हो कि इसके अंदर कितनी चीज़ डलेगी, कितने ग्राम में डलेगा, ये तमाम। जहाँ पे हम मिकदार की बात करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। वहाँ वर्ड आता है क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो हम स्टेशियोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप।
स्टोइचियोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं। किसके दरमियान पढ़ते हैं, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। पिछले अगर आपने मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हो क्लास 10 के, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के लिए कैपिटल आर और कैपिटल पी यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अगेन उसको मुकम्मल नहीं लिखा। तो कैपिटल आर मीन्स रिएक्टेंट एंड कैपिटल पी मीन्स प्रोडक्ट। तो क्योंकि हम पीछे 9-10 में पढ़ के आ चुके हैं, तो हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन जो हमारी होती है उसमें दो साइड्स होती है, राइट और लेफ्ट, और एक साइड रिएक्टेंट्स होते हैं, दूसरी साइड क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं। किस तरह, इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हर एलिमेंट की क्वांटिटी को मेजर करना बेसिकली क्या कहलाता है, स्टोइचियोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टोइचियोमेट्री। बट उसके लिए क्या ज़रूरी है, बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन आया है उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ज़रिए ही हम अपना स्टोइचियोमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर किस एलिमेंट की कितनी मिकदार रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो अगर इन सिंपल और इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो स्टोइचियोमेट्री क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन आपका हुआ, उस रिएक्शन के अंदर हर एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, वो रिएक्शन कितनी अगर आप क्वांटिटी डालोगे तो आपको रिएक्शन देगा। तो इन तमाम चीज़ों की मेजरमेंट करना, इन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स करना एलिमेंट्स की, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्टोइचियोमेट्री कहलाता है। होप्स हो कि आपको इसकी डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी। आगे क्या है, द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से मिलती है, तो जो हमारे पास केमिकल फार्मूलाज होते हैं एलिमेंट्स के, उनके जरिए भी हमें क्या मिलता है, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि भाई इस एलिमेंट में, इस फार्मूले के अंदर ये एलिमेंट इतने मोल्स मौजूद है, इस फॉर्म में मौजूद है। तो हम उसके ज़रिए भी हर एलिमेंट की रिलेटिव अमाउंट को मालूम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, तो ये हम केमिस्ट्री के एक ब्रांच में पढ़ते हैं, उसी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडीड अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। बेसिकली ये जो एनालिसिस की टर्म यहाँ पे आई ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो ये जो एनालिसिस होती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो ये हम केमिस्ट्री के एक ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। क्योंकि ये टर्म्स आई थी तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम स्टोइचियोमेट्री के टॉपिक को थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, H2 गैस एंड O2 गैस कंबाइंस टू फॉर्म H2O। अब H2 गैसियस फॉर्म में, O2 गैसियस फॉर्म में, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाती हैं, ये बनाती है हमारे पास वाटर, H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब बट इफ़ वी डोंट नो अबाउट दर क्वांटिटीज, अब अगर हमें ये बात पता नहीं होगी कि हमें पानी बनाने के लिए H2 गैस की कितनी क्वांटिटी चाहिए, O2 गैस की कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सकते। तो इसी मेजरमेंट को क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नेवर मेक H2O, अगर हमें इनकी क्वांटिटीज़ के बारे में पता नहीं होगा तो हम वाटर नहीं बना सकते। अब और हमने ये भी बात पढ़ी है कि केमिकल रिएक्शन की जो हमारे पास इक्वेशन होगी ना, उसको बैलेंस्ड होना चाहिए, जब भी हम उसका एग्जैक्ट रेशो, एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि भाई H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास दो हाइड्रोजन ये रहे और दो हाइड्रोजन ये, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या है, नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 ज़ा 4। इस तरफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड पर कितना है, 4 है, प्रोडक्ट की साइड पर भी 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ कितना है, 2, ठीक है। ये जो L आपको नजर आ रहा है ये लिक्विड फॉर्म में है और ये गैसियस फॉर्म में, ये मैंने इनकी स्टेट्स को मेंशन किया है। तो सीधी सी बात ये है कि स्टोइचियोमेट्री क्या होती है कि अगर हमें एलिमेंट्स के रेशोज पता नहीं होंगे, एलिमेंट्स की क्वांटिटीज पता नहीं होंगी, तो हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इसको मजीद समझ लेते हैं। स्टोइचियोमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट टूल, स्टोइचियोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर सॉल्विंग डाइवर्स प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, और बहुत सारी फील्ड्स में सॉर्ट आउट करने के लिए हम बहुत सारी फील्ड्स में स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसा कि लैब वर्क में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हमें प्रॉपर क्वांटिटीज़ का पता नहीं होगा तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं सिंथेसाइज कर सकते। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी कि हमें ये चीज़ बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए। तो हमें हम पूरी मेजरमेंट करते हैं अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए, वो क्या है, स्टोइचियोमेट्री है। तो स्टोइचियोमेट्री कहाँ यूज़ होती है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है, लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज़,
फूड मैन्युफैक्चरिंग, अब अगर कोई फूड बनाना है, मिसाल के तौर पर जैसे किचन में खाना बनाना होता है, ठीक है। अब अगर हमें खाना बनाने का जो तरीक़ेकार है, जो हम फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सब की क्वांटिटीज़ का, उन सब की मेजरमेंट्स हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो फूड है वो काम का नहीं बनेगा, वो बेकार हो जाएगा। तो फूड बनाने के लिए भी हमें हर चीज़ की मेजरमेंट्स रखनी पड़ती है, तो ये भी क्या है, स्टोइचियोमेट्री है। नेक्स्ट क्या है, फार्मा इंडस्ट्री, मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट। मेडिसिन बनाने के लिए भी क्या है, स्टोइचियोमेट्री को फॉलो करते हैं। अब अगर कोई भी मेडिसिन बनानी है, अगर उसमें कोई भी रिएजेंट या कोई भी केमिकल या कोई भी प्रोडक्ट अगर उसमें बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, मेडिसिन या तो बेकार हो जाती है, फिर वो ऐसी बन जाती है कि वो खाने के काबिल या इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहती। तो यही बात है कि हर चीज़ की मेजरमेंट्स करना, हर फील्ड के अंदर जो मेजरमेंट्स हम करते हैं ना, अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को, अपनी डिज़ायर्ड चीज़ को हासिल करने के लिए, उन तमाम मेजरमेंट्स को क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अलावा हम इसको बहुत सारी फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरी बात का मतलब यही है। नेक्स्ट क्या है, इन सम रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। बहुत क्या होता है कि बहुत सारे रिएक्शंस में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट अब जब जो रिएक्शन हमने करवाया उसमें रिएक्टर्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो जब रिएक्टर्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो उस तरह के रिएक्शंस में हमें कैलकुलेशंस करनी आसान होती हैं, बट इजीली टू एनालाइज द एलिमेंट्स। बट सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, लेकिन कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, यानी वो एक बार होकर दोबारा रिवर्स होकर रिएक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस तरह से हमने क्लास मैट्रिक में पढ़ा है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे देती हूँ। लाइक हमारे पास H2 और I2 का रिएक्शन है, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, 2HI। अब ये सिंगल रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है कि भाई H2 और I2 मिलकर उन्होंने 2HI बना दिया। ये कहलाता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि हमारे पास ये रिवर्सिबल एरो शो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एरो है ना, एरो की जो ये वाली डायरेक्शन है, ये बताती है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड। और ये वाली जो डायरेक्शन, ये क्या बता रही है, रिवर्स, ठीक है। यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी जा रहा है। तो रिएक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स होने की वजह से इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो जो रिएक्शन कंप्लीट होते हैं उनमें स्टोइचियोमेट्री को अप्लाई करना इजी होता है, बट जो रिएक्शन इस तरह से रिवर्सिबल होते हैं, जिसमें रिएक्टर्स प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन अगेन रिएक्टेंट बनाते हैं, रिएक्शन चलता रहता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा हमें जो है उनकी स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेट करने में उतनी आसानी नहीं होती, जिस तरह से हमारे पास जो इररिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जो कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, उसमें होता है। इसके अलावा क्या है, साइड रिएक्शन और ऑल्सो अकर्स इन सम रिएक्शंस, और कुछ रिएक्शन में क्या होता है, साइड रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो बात थी, ये केमिकल रिएक्शंस के हवाले से थी कि हम उनमें स्टोइचियोमेट्री किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।